हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान। आज आपसे हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। घरेलू हिंसा। घर की चार दीवारी में होने वाली यह हिंसा कई महिलाओं की जिंदगी तबाह कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे कानून ने ऐसी पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कई अधिकार और कानूनी उपचार दिए हैं। और आज हम इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि घरेलू हिंसा एक्चुअली है क्या, और अगर आप या आपके आसपास कोई महिला इसकी शिकार है तो उसे क्या करना चाहिए। यानी कि उसके बारे में रेमेडी भी हम बताएंगे और उसके बारे में कानूनी उपचार भी बताएंगे, और आपको घरेलू हिंसा की परिभाषा भी हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में घरेलू हिंसा होती क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि घरेलू हिंसा होती क्या है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं है। घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी 2005 में इसको पारित किया गया था। तो 2005 डीवी एक्ट के अनुसार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत इसे कई रूपों में परिभाषित किया गया है। जैसे कि पहले नंबर पे आती है शारीरिक हिंसा। ये सबसे आम बात है, जिसमें मारपीट, चोट पहुंचाना या किसी भी तरह का शारीरिक दर्द देना शामिल होता है। दूसरा यौनिक हिंसा। इसमें किसी भी तरह का यौन शोषण शामिल है, जैसे जबरदस्ती करना। इसके अलावा कौन से प्रकार होते हैं, जैसे मौखिक या भावनात्मक हिंसा, जैसे कि गालियां देना, अपमानित करना, जान से मारने की धमकी देना, चरित्र पर लांछन लगाना, बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। ये सारी चीजें भी घरेलू हिंसा का ही हिस्सा हैं। ठीक है। इसके अलावा आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा क्या होती है? जब कोई पति या परिवार का सदस्य महिला को उसका हक नहीं देता, खर्चा नहीं देता, पैसा नहीं देता, या मान लीजिए उसके अधिकारों का हनन करता है। जैसे कि अधिकार क्या? नौकरी करना चाहती है कोई महिला, लेकिन वो उसको रोक रहा है, जबरन रोक रहा है, तो नौकरी करने से रोके या उसकी सैलरी छीन ले और उस पर अपना हक जमाए, तो ये आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा के अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित की गई है। अब इसके बारे में हम फर्दर जो बात करेंगे वो ये है कि घरेलू हिंसा का केस कौन दायर कर सकता है। क्या सिर्फ पीड़ित दायर कर सकता है कि उसका कोई पड़ोसी भी दायर कर सकता है? ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। इस कानून की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि यह सिर्फ पत्नी के लिए नहीं है। कोई भी महिला जो घरेलू संबंध में रहती है, ठीक है, चाहे वो चाची हो, मामी हो, कोई भी महिला जो घरेलू संबंध में रहती है, वह इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। अब इसमें कौन कौन शामिल है? फॉर एग्जाम्पल, पत्नी हो गई, बहू, बहन, कोई विधवा या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला। ठीक है। तो ये एक कुछ कैटेगरीज मैंने बताई हैं महिलाओं की, जैसे कि पत्नी, बहू, बहन, विधवा या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियां या महिला। यदि कोई व्यक्ति महिला को दहेज या अन्य कारण से परेशान कर रहा है तो भी वह इस कानून का सहारा ले सकती है। ठीक है। अब पीड़ित महिला के अधिकार क्या है? अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार है तो उसे कानून कई अधिकार देता है, जैसे कि साझा घर में रहने का अधिकार। पीड़ित को साझा घर से नहीं निकाला जा सकता। साझा घर का मतलब ज्वाइंट फैमिली, यानी ज्वाइंट फैमिली में रहने का अधिकार है उसका। पीड़िता को ज्वाइंट फैमिली यानी ज्वाइंट घर से नहीं निकाला जा सकता, भले वह घर उसके पति या ससुराल वालों के नाम ही क्यों ना हो। दरअसल आज की डेट में बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि लड़के की शादी हो जाती है, उसकी पत्नी आ जाती है, लेकिन बाद में पत्नी और सास ससुर या ससुराल पक्ष के बीच कुछ विवाद होता है, तो पत्नी को ये कह करके घर से निकाल दिया जाता है ससुराल से कि ये तुम्हारे पति का घर नहीं है। तो यहाँ पर इसी बात को डिस्क्राइब करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि पीड़िता को ज्वाइंट फैमिली यानी ज्वाइंट घर से नहीं निकाला जा सकता, भले ही
वह घर उसके पति का हो या ससुराल वालों का ही क्यों ना हो, यानी कि उसके पति का ना भी हो, ससुराल वालों का भी हो, लेकिन चूंकि उसको शेल्टर मिला हुआ है वहां से उसको निकाला नहीं जा सकता। दूसरा क्या है, संरक्षण का अधिकार। इसमें कोर्ट ने संरक्षण का आदेश कोर्ट से मिल सकता है, जिसके तहत आरोपी को पीड़िता से दूर रहने का आदेश दिया जाता है। जैसे कि कोर्ट में आप फरियाद कर देते हैं तो वहां पर आपको ये रिलीफ मिल सकता है कि जिसके लिए आपने फरियाद की है कि भाई ये मेरे ऊपर घरेलू हिंसा करता है, तो आरोपी को पीड़िता से यानी कि विक्टिम से जो महिला है उससे दूर रहने का आदेश, ऑर्डर पास करता है कोर्ट, और उसको दूर रहने का अधिकार दिया जाता है। ये सारी बातें मैं जो आपसे बता रहा हूँ ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक सहायता का अधिकार होता है, जैसे कि मजिस्ट्रेट पीड़िता को गुजारा भत्ता दिला सकता है। अच्छा, गुजारा भत्ता जो है वो महिला का हक भी है। अब मान लीजिए कि पति उसको पैसा नहीं दे रहा, उसको आर्थिक रूप से परेशान कर रहा है, उसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो उसके ऊपर ये दबाव डाला जाता है घर से पैसा लाओ या इस तरीके का कोई दबाव डाला जाता है, तो ये नहीं करना है। और मजिस्ट्रेट से अगर आप फरियाद करेंगे तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है कि ये जो पीड़िता है इसको आप गुजारा भत्ता यानी कि आप इसका भरण पोषण का यानी गुजारा भत्ता दें, यानी इसको दिला सकता है। मुआवजे का भी अधिकार होता है। कोर्ट पीड़िता को शारीरिक और मानसिक चोट के लिए मुआवजा भी दिला सकता है। अगर कोर्ट को ये प्रतीत हो जाता है, उसको ये लग जाता है कोर्ट को कि इसकी जान को खतरा यानी इसको शारीरिक नुकसान पहुंचा या मानसिक रूप से ये डिस्टर्ब हुई है, नुकसान पहुंचा है इसको, तो उसके लिए कंपनसेशन दिलाने का भी प्रावधान है, वो भी कोर्ट कर सकता है। अच्छा, कस्टडी का भी अधिकार है, तो कोर्ट बच्चों की अस्थायी कस्टडी भी पीड़िता को दे सकता है। बच्चों की जो कस्टडी होती है अस्थायी रूप से वो पीड़िता को कोर्ट देता है, और दे भी सकता है और देता ही है, ठीक है। खास तौर पर अगर औलाद जो है वो लड़की है तो, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि अगर आप घरेलू हिंसा का शिकार हैं तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहले आप शिकायत दर्ज कराएं। आप सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं, पहला। दूसरा, आप मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, शिकायत करने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीड़ित ही शिकायत करे। ये बहुत पॉइंट की बात है, जो कि लोग पड़ोसियों में होता देखते हैं ये घरेलू हिंसा, और वो ये उस महिला को सजेशन देते हैं कि जाकर की शिकायत करो। तो इस मामले में ये जरूरी नहीं है कि पीड़ित यानी महिला जो है वही शिकायत करे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पीड़ित से संबंधित हो या नहीं हो, अब आप ये भी समझ लीजिए गौर से, इसमें ब्लड रिलेशन का भी या कोई भी मैटरनल या इन लॉज के रिलेशन का भी कोई रूल नहीं है। चाहे उससे संबंधित हो या नहीं हो, तो वो संबंधित नहीं भी होगा तो भी वो संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी दे सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है वो, ठीक है। ये एक स्पेशल जो है पावर है। उसके अलावा संरक्षण अधिकारी से संपर्क करें। हर जिले में एक संरक्षण अधिकारी होता है, आप उससे संपर्क कर सकती हैं जो आपकी मदद करेगा, ठीक है। और इसी तरह शेल्टर दिए जाते हैं। अगर आपको घर से निकलने की जरूरत है, यानी कि अब आपको वहां नहीं है और आपका दूसरी जगह और कोई ठिकाना भी नहीं है, तो आश्रय गृह होते हैं, ठीक है, वहां पे भी आप उनकी मदद भी ले सकती हैं, ठीक है। अब इसके लिए सबूत इकट्ठा करने होंगे। अगर संभव हो तो मेडिकल रिपोर्ट, जैसे आपके साथ मारपीट हुई है तो उससे संबंधित मेडिकल रिपोर्ट, या गाली गलौज हुई तो वॉइस रिकॉर्डिंग, चैट मैसेजेस जैसे सबूत इकट्ठा करें। ये सब कोर्ट में एडमिसिबल हैं, और पुलिस में FIR दर्ज कराने वगैरह के लिए भी एडमिसिबल हैं, तो जो आपके केस को मजबूत बनाएंगे, ठीक है। अगर आपका, अब जो बात मैं करने जा रहा हूं, अगर आपका कोई किसी भी आपात स्थिति में है तो हेल्पलाइन नंबर आपके काम आ सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, इस पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकती हैं। अगर आप आपात स्थिति में है, यानी आप परेशान हैं, बहुत ज्यादा आपात स्थिति में है, तो आप हेल्पलाइन नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग का है 1091, यानी 1091, इस पे आप कॉल करके अपनी पूरी आप बीती सुना सकती हैं, शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला हेल्पलाइन भी है 181, डायल करके आप महिला हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकती हैं।
पुलिस आपातकालीन नंबर भी है 100, यानी 100 नंबर डायल कर सकती हैं, या 112 नंबर भी डायल करके आप त्वरित जो है एक्शन ले सकती हैं और आपके आपात स्थिति में आपके पास तुरंत मदद पहुंचेगी। 10-15 मिनट के अंदर ही आपके पास मदद पहुंचेगी। तो आखिरी में दोस्तों बात यह है कि घरेलू हिंसा जो है वो एक गंभीर अपराध है। चुप्पी साधने से यह हिंसा और बढ़ती है। अगर आप या कोई और इस समस्या से जूझ रहा है या गुजर रहा है तो ये याद रखना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, हमारे कानून और समाज की कई संस्थाएं आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं हर वक्त। ठीक है, तो इसलिए अपने अधिकारों को जानें, आवाज उठाएं और हिंसा के खिलाफ खड़े हों। तो आज के इस टॉपिक में मैंने आपको सारी चीजें कवर की, सब चीजें बताई कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्या कैसा है, सारी चीजें, और उसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है, कौन से नंबर्स पे कॉल की जा सकती है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त एडवोकेट फरहान अख्तर एक बार फिर हैव अ ग्रेट डे।